Good morning, ninth class. Welcome you all in this English revision video, beta. As you know, in this week we have read chapter number 5, The Happy Prince, and today we are going to do its title, why the title is appropriate, and what's about the theme, and what message is given by this chapter. So let's start with the title. The title of the story, The Happy Prince, presents its elements in a symbolic manner. The story is about a prince who used to be happy when he was alive. However, he is very sad after he is placed atop a column as a statue. So, title is very much appropriate because all the elements in a symbolic manner we can see. And story is about a prince जो कि हैप्पी है. कब तक हैप्पी था वो? जब तक वो जिंदा था, लाइव था. ठीक है. आफ्टर हिज डेथ क्या है, उसका एक स्टैचू जो एक कॉलम पे रख दिया जाता है. ठीक है. एंड वहाँ से वो पूरे संसार की, पूरी सिटी की, यू कैन से पूरी सिटी की जो सफरिंग्स हैं उनको देख सकता है. द प्रिंस अपीयर टू बी हैप्पी ओनली बिकॉज ही न्यू नथिंग ऑफ लाइफ आउटसाइड हिज पैलेस. इसलिए वो ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसने आउटसाइड जो है, बाहर की दुनिया का, अपने पैलेस से बाहर की दुनिया का जो सफरिंग्स होती हैं, जो दुख होते हैं, जो दर्द होते हैं, वो कभी महसूस नहीं किए. क्यों नहीं किए? क्योंकि वो एक राजकुमार था. ठीक है. उसने कभी सफरिंग्स देखे ही नहीं है. ठीक है. ही वॉज अ रिच पर्सन. ओनली आफ्टर ही डाइड एंड बिकेम अ स्टैचू डिड ही लर्न ऑफ द पीपल्स सफरिंग. जैसे ही उसकी डेथ हुई और वो एक स्टैचू बन जाता है, तब उसने लोगों के सफरिंग्स को समझा, देखा. ठीक है. एंड डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर, और जो एक उसने डिस्पैरिटी देखी, डिफरेंस देखा, ग्रेट डिफरेंस देखा. किसके बीच में? रिच एंड पुअर पीपल के बीच में एक खाई देखी उसने. ठीक है. ही नाउ sought happiness by sacrificing himself for the happiness of others. अब उसने क्या किया? उसको खुशी मिलती है अपने हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके, दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरों को प्यार देने के लिए. ठीक है. उसने अपना सुख त्याग दिया, अपनी हैप्पीनेस त्याग दी क्योंकि दूसरे लोग दुखी थे. द टाइटल दस एप्टली सजेस्ट दैट द आउटवर्ड हैप्पीनेस ऑफ द प्रिंस इज सिंबॉलिक ऑफ द superficial joys in life. The real happiness lies in having a compassionate heart. ठीक है. सो उसके लिए अगर आप वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो आपका जो हार्ट है गुड होना चाहिए, आपका जो दिल है वो एकदम अच्छा होना चाहिए. ठीक है. सो द टाइटल इज वेरी मच एप्रोप्रिएट. होल द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हैप्पी प्रिंस. ठीक है. नाउ थीम ऑफ द चैप्टर बेटा. The story is an allegory. It is allegory. The meaning of allegory. Allegory क्या होता है? To convey hidden meaning. ठीक है. ये जो poem है, story है, वो क्या है? कोई भी story क्या है? हमें hidden meaning देती है, complex meaning देती है. ठीक है. And it is based on the theme that love and sacrifice are important values in human life. And happiness comes to those who make others happy. ये थीम जो किस पे बेस्ड है बेटा? लव और जो सैक्रिफाइस हैं वो इम्पोर्टेंट वैल्यू हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर. ठीक है. प्यार और जो बलिदान है वो ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट वैल्यूज रखती हैं. एंड हैप्पीनेस कब आती है? खुशी कब आती है एक पर्सन को? जब वो दूसरों को खुशी देता है विदाउट सेल्फिशनेस. दोज हु हैव कंपैशन एंड कंसर्न गेट एज मच जॉय एज दोज हु रिसीव देयर काइंडनेस एंड चैरिटी. ठीक है. जो लोग जनरस होते हैं, जो लोग दूसरों पे दया करते हैं, ठीक है, वो क्या है? बदले में उनको क्या मिलता है? रिवर्स में उनको क्या मिलता है? क्या रिसीव करते हैं वो लोग? काइंडनेस रिसीव करते हैं, चैरिटी रिसीव करते हैं. ठीक है. खुशियाँ मिलती हैं उनको. हैंस वन मस्ट ट्राई टू लिव अ लाइफ गाइडेड बाय द वर्च्यूज ऑफ लव, सेक्रीफाइस, बेनिवोलेंस एंड जॉय. ठीक है. हमें लाइफ किस तरीके से जीनी चाहिए? सारे गुण होने चाहिए लाइफ के अंदर, हमारे अंदर. लव, सैक्रिफाइस एंड काइंडनेस, जॉय. ठीक है. सो दिस वाज द थीम बेटा. नाउ द मैसेज ऑफ द चैप्टर. द हैप्पी प्रिंस गिव्स मैनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस. वो सारे मैसेज
जो है ये चैप्टर देता है हमें। द मैसेज, फर्स्ट मैसेज क्या है? द फर्स्ट मैसेज इज दैट वी मस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड अस इफ वी विश टू बी हैप्पी। अगर हमें खुश रहना है तो हमें चारों तरफ क्या है? खुशियां ही खुशियां स्प्रेड करनी चाहिए। इट इज यूजलेस टू माउंट स्टैच्यूज विद गोल्ड एंड ज्वेल्स व्हेन द पीपल आर हंग्री। तो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैच्यू बना हुआ था वो तो क्या है? मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, वो क्या है? फर्टाइल है, वेस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड ज्वेल से वो जड़ा हुआ है। वो तो वेस्ट होता अगर वो लोगों की हेल्प ही ना कर पाता। जो लोग भूखे हैं और एक पर्सन ने क्या, स्टैचू ने, उसके पास गोल्ड है, ज्वेल्स है, ठीक है, तो जो ये तो वेस्ट हो गया, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी अगर लोग हंग्री हैं तो। ठीक है, द प्रिंस कुड बी हैप्पी ओनली एज लॉन्ग एज सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर हिज पैलेस। प्रिंस जो है तब तक हैप्पी था जब तक उसके पैलेस के अंदर, उसके महल के अंदर जो है दुख की एंट्री नहीं हुई थी, दर्द की एंट्री नहीं हुई थी। Once he saw pain, suffering and injustice, even his led heart cried. जब उसने पेन, सफरिंग और इनजस्टिस देखा तो इवन उसका जो लेड का जो हार्ट है वो भी रो पड़ा। द नेक्स्ट मैसेज, एक तो ये मैसेज था बेटा, नेक्स्ट मैसेज क्या है चैप्टर में? द नेक्स्ट मैसेज इज दैट द डिस्पैरिटी एंड सोरो इन सोसाइटी कैन बी ओवरकम बाय कंपैशन, जेनरसिटी एंड शेयरिंग। अगर ये जो एक ग्रेट डिफरेंस है रिच एंड पुअर के बिटवीन, ठीक है, एंड सोरो हैं जो सोसाइटी में, सफरिंग्स हैं जो सोसाइटी में, हार्डशिप्स हैं जो सोसाइटी के अंदर, ये कब ओवरकम होंगी, कब इन पे काबू होगा? अगर लोग अच्छे होंगे, अगर लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उनको समझेंगे, शेयरिंग करेंगे। द जनरस प्रिंस एंड द जेंटल स्वेलो sacrifice themselves to bring happiness to the poor and the needy। अब देखो चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा बेटा? प्रिंस और जो स्वेलो हैं दोनों ही जेंटल हैं, दोनों ही ने ही दूसरों को, गरीबों को, नीडी पर्सन्स को हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए अपनी जान गंवा दी। However, their death did not end their lives। अभी भी उनकी डेथ के बाद भी वो जिंदा हैं, उनकी लाइफ अभी भी चल रही है। The redeemed power of love made them live forever as a precious and chosen ones of God। ये जो पावर है किसी को बचाने, रेस्क्यू वाली जो पावर है, लव की जो पावर है, ठीक है, वो क्या है? उसकी वजह से भगवान ने उनको चुना, चूज किया, भगवान के लिए वो प्रीशियस थे। सो दिस वॉज द मैसेज ऑफ द चैप्टर बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।